हेलो स्टूडेंट्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं कार्यपत्रक 21। ये कक्षा 8 हिंदी विषय का कार्यपत्रक है और इसमें हम लोग जहाँ पहिया है चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक वर्कशीट में इस चैप्टर को पढ़ा है। आज ये दूसरा पार्ट है और इसमें हमने पहले जाना है कि किस तरह तमिलनाडु में एक जगह है पुडुकोट्टई, जो भारत के बहुत ही पिछड़े इलाकों में से एक है। यह एक ज़िला है पुडुकोट्टई और यह भारत का गरीब ज़िला है। इस गरीब ज़िला में महिलाएं साइकिल चलाने का आंदोलन शुरू करती हैं और काफ़ी हद तक वह सफल भी होती हैं। वह स्वतंत्र हो जाती हैं अपने घर की बेड़ियों से, पारंपरिक रूढ़िवादियों से, और अपने इच्छा के अनुसार अब वे बाज़ार जा सकती हैं तथा खुली हवा में सांस लेने का उनको मौका मिल रहा है। आगे अब इस वर्कशीट के अनुसार साइकिल प्रशिक्षण शिविर मतलब जहां साइकिल का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको साइकिल प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है। तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। असाधारण अनुभव मतलब कि वह एक विशेष चीज़ है, क्योंकि वहाँ महिलाओं को साइकिल की ट्रेनिंग दी जाती है। वह उन जगहों पे जहाँ महिलाओं को दबा कर रखा जाता है और उनको पुरुषों के अधीन माना जाता है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। पुडुकोट्टई जिला में एक गांव है किला कुरुचि, और उस गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब उनके अंदर जो उत्सुकता थी साइकिल चलाना सीखने की, यह काफ़ी अचंभित कर देने वाली थी। सारे लोग देखकर हैरान रह जाते थे कि महिलाएं कितनी उत्सुक हैं साइकिल चलाना सीखने के लिए। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। मतलब प्रतिदिन जो वह खाना बनाने, खाने और बर्तन मलने के रोज़मर्रा के घिसी पिटी डेली बाई डेली इसी सब तरह की बातें करते थे कि मेरा खाना नहीं बना, मेरी रोटी नहीं पकी, मुझे ये काम है, मुझे ये वो काम है। तो इस दायरे से वो बाहर आई। अब वो साइकिल की बातें करती थी, अपने स्वतंत्रता की बातें करती थी, अपने गुण की बातें करती थी। वे नौ साइकिल चालक गाने भी गाती थी। नौ साइकिल चालक मतलब नई नई साइकिल चलाने वाली गाने भी गाती थी। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखें साइकिल, घूमे पहिए के संग, घूमे समय के पहिए के संग। इसका मतलब ये हुआ कि आज आधुनिक युग है और आधुनिक युग में हमें कुछ तेज रहना चाहिए, पुरानी बातों से कुछ आगे बढ़ना चाहिए। परंपराओं को और रूढ़िवादियों को छोड़कर हमें नए समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उन्हें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1952 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु का ज़िला है, वहाँ 1500 महिलाएं साइकिल चलाने सीख चुकी थीं और जब वो गुजरती तो एक तूफान सा आ जाता, एक जुलूस सा निकल पड़ता। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं साइकिल कैसे चला लेती हैं। इन सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ
लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, सेल टैक्स का। तो इसमें पुरुष भले ही जो सोचे, लेकिन आर साइकिल्स के जो मालिक थे वह इस बारे में पॉजिटिव सोचते थे, और उनके सोचने का कारण भी था कि उनकी साइकिलें खूब बिक रही थी, तो इस वजह से वो इसके पक्ष में थे। लेकिन और पुरुष शायद इसके पक्ष में नहीं थे। कुदुमी अन्नामलाई की चिलमिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल चलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, मतलब उनके काम तेज़ी से होते हैं। वह तुरंत शहर जाकर अपने काम करके आ जाती हैं। इस तरह से साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाएं उत्साहवर्धक बातें करती थीं और दूसरों के मन में भी प्रेरणा जगाती थी कि वो भी साइकिल सीखकर अपने लिए स्वतंत्र होकर काम करना शुरू कर दें। यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, नए शब्द हैं, जैसे प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है सीखने के कैंप। और आवेग, आवेग मतलब जोश, उत्साह, रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन, और हक्का बक्का चकित, वृद्धि मतलब ज़्यादा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और इस वर्कशीट में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर चलिए हम एक एक कर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था? तो इसका उत्तर है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में 9 साइकिल चालक गाने गाए जाते थे और साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता था। उसके बाद प्रश्न 2 है, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं क्या करती थीं? तो इसका उत्तर है, वह महिलाएं नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थीं तथा सभी महिलाओं को बताती थीं कि महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए। इसका उत्तर है, क्योंकि आर साइकिल के मालिक की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, उनकी साइकिलें खूब बिक रही थी। और प्रश्न 4 है, साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया? पढ़कर बताइए। तो उत्तर है, साइकिल की बिक्री को निम्न 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली, कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। और दूसरी, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी लेखक को दी कि उन्हें लगा कि वह बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है, इसलिए लोग उसको बताना भी नहीं चाहते थे। प्रश्न 5 एक गतिविधि है, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, अगर महिलाएं गांव में साइकिल चलाने लगती हैं तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। किसी भी छोटे मोटे कामों के लिए पुरुषों पर उनकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। बाजार से स्वयं के लिए तथा घर के लिए सामान खरीद सकती हैं, अपने समय की बचत कर सकती हैं तथा स्वावलंबी बन सकती हैं। साइकिल चलाना सीखने के बहुत से फ़ायदे हैं साइकिल के, ये सारे फ़ायदे महिलाओं को मिल सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी थे जिसे हम लोगों ने पूरा किया। इसके साथ ही ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।